गाइस आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। आज हम चालू करने वाले हैं एक मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि सैंपल पेपर हमारा 1 रहेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन 5 मई को आपका एग्जाम है, जिसमें सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी हो जाए, इसलिए हम एक सैंपल पेपर करेंगे। क्योंकि सैंपल पेपर ही एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं एक वे प्रोवाइड करेगी कि आपको कैसे डील करना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए करते हैं जय श्री कृष्ण का नाम लेके चालू। तो सबसे पहले हम अगर फॉर्मेट की बात करें कि फॉर्मेट कैसा खेल रहा है आपके साथ, तो पहले बच्चों 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 12 नंबर यहां पर हो रहे हैं। एंड 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 12 नंबर यहां हो रहे हैं। एंड 4 नंबर के 2 क्वेश्चन 8। एंड वापस 4 नंबर के 2 आ रहे हैं, बट ये हैं केस बेस्ड, तो वो भी 8। तो आप अगर टोटल करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स 40 होंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा बाइफर्गेशन है मैथ्स के पेपर में, और हमें स्कोर करना है 40 आउट ऑफ 40। ये अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक आसानी होगी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश का पेपर वैसे ही अच्छा गया है, तो 40 आउट ऑफ 40 मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम एक सैंपल पेपर को करना है, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सारी चीज आज इस पेपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन सेक्शन ए की तरफ मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बार बार पेपर आते ही रहेगा, अगर आपको आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हमें डेटा दिया हुआ है। तो अगर हमें मीन निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। मीन के लिए हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास एंड देन फ्रीक्वेंसी, फिर हम xi निकालते हैं, फिर हम fi निकालते हैं। क्लास है 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 एंड 11 to 13। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 10, 7, 8। पहले xi निकालते हैं। xi का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, 3 और 5 की मिडिल वैल्यू 4, इसकी 6, 8, 10, 12। चलिए मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 10 70, 8 इंटू 12 आपको कितना हो जाएगा 96। चलिए अब हमारा मीन का फॉर्मूला जो होता है वो रहता है समीशन ऑफ fi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो सबसे पहले अगर fi का टोटल करें हम, तो fi का 10 और 10 20, 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40। इसका एक बार टोटल करके देखें हम अगर, तो आपका आएगा 96 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 20, तो आपका आ रहा है 326। fi हो गया 326 अपॉन 40। इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं 40 से, तो 8.15। तो आपका जो मीन आया वो आया 8.15। तो ये आपको 2 नंबर पूरे दे देगा। चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल्स का है, अच्छा चैप्टर। तो कुछ हमें ऐसा छोटा सा सर्कल है, फिर एक बड़ा सर्कल है, सॉरी ये गलत बन गया, छोटा सर्कल है, उसी से ही एक बड़ा सर्कल है, एंड यहां पर S लिखा है, यहां पर R है, ज्वाइन किया हमने, T से एक P पॉइंट आ रहा है, और ये ज्वाइन किया, और Q। तो हमें दिया हुआ है SR 16 सेंटीमीटर, PT 28 सेंटीमीटर, एंड हमें फाइंड करना है RP। चलिए समझते हैं, हमें RP निकालना मतलब ये वाला हिस्सा हमें निकालना है। SR कितना है बच्चों 16 सेंटीमीटर। अगर बच्चों SR 16 सेंटीमीटर है तो QR भी 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट R है जिससे 2 टेंजेंट बन रही है, एंड हम थ्योरम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है वो इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं SR इज इक्वल्स टू QR, हेंस QR इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें, अच्छा ये भी एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम T है, तो अगर हम इस पॉइंट को भी समझे तो इस पॉइंट के लिए एक सेकेंड बच्चों, चलिए, तो PT हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो सेम अगर PT 28 सेंटीमीटर है, P से एक और टेंजेंट बन रही है PQ,
तो मैं बोल सकता हूं पी क्यू की आपकी 28 सेंटीमीटर होगी। अगर मेरी पी क्यू 28 सेंटीमीटर है एंड मेरा क्यू आर 16 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं मैं आरपी निकाल सकता हूं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आरपी। पी क्यू आपका 28, क्यू आर आपका 16, आरपी आपको निकालना है, तो आरपी उधर माइनस में हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आरपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये बेसिक सी चीज क्लियर होगी, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर अपन आगे अग्रसर हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स? बड़ा आसान, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल होता है। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 5, 4 इंटू 5 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड सॉरी 20k, क्योंकि जो c है वो 5k। 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20k, माइनस का उधर जाके प्लस का, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20k अपॉन 4, तो आ जाएगा आपका k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k। ठीक है, अब यहां 2k है, यहां 1k है, तो k इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 1k से 1 कट गया, तो आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। इसका और वाला आप कर सकते हैं, सॉल्व फॉर x, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर निकालना है। ठीक है, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? इफ द नंबर 2n plus 1, 3n plus 4 and 6n plus 1 are in AP, find n and hence find the number. नंबर है 2n plus 1, 3n plus 4 and 6n plus 1। ये बोल रहा है ये तीनों ही एक एपी में, हमें इस n की वैल्यू निकालनी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों बड़ा आसान सा काम है। एपी की दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ये आपको पता है। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो हम करके कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3n प्लस 4 माइनस 2n माइनस 1। बच्चों ये माइनस 1 इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये अंदर वाला जो प्लस है वो चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू 6n प्लस 1 माइनस, यहां पर भी 3n माइनस 4 हो जाएगा, सेम बाहर माइनस है, 3n माइनस 2n एंड 4 माइनस 1 3, 6n माइनस 3n 3n, 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, सिंपल सा गाड़ी। अब इसको हम थोड़ा आगे पीछे करते हैं, n को उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 3n को इधर लेके आइए, तो n माइनस 3n इज इक्वल्स टू -3 + 3 -2n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू, समझिए n इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0। अब बच्चों ये चेक करना पड़ेगा कि आंसर सही है या गलत। बच्चों इसमें अपन ने एक गलती जरूर करी है, देखिए 4 - 1 +3 होगा, सॉरी ये मेरी गलती थी, माय मिस्टेक। तो अब एक काम करते हैं, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 बटे -2, तो n की वैल्यू आ गई 3। अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो नंबर फाइंड करें, तो पहला नंबर था 2n + 1, दूसरा था 3n + 4 एंड तीसरा था 6n + 1। n की जगह 3, तो 2 × 3 6, 6 + 1 7, 3 × n, 3 × 3 9, 9 + 4 13, 6 × 3 18, 18 + 1 19। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 350। सिंपल है, फाइंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बच्चों के क्वेश्चन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से लेट करते हैं, एक होगा x, एक होगा x + 1, एक होगा x + 2, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 350। तो पहले x ब्रैकेट में x + 1 फिर x + 2 इज इक्वल्स टू 350। इक्वेशन बनाए बच्चों, एक काम करते हैं, पहले इस x को साइड में रखते हैं,
हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू टू एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू टू टू इज इक्वल्स टू 350। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू टू एक्स इज इक्वल्स टू 350। एक्स क्यूब प्लस टू प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 350। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जो उसने हमसे मांगी थी। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट जो उसने बोला हमने वो बना के दे दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा फिर सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो बच्चों, दो क्यूब है, ऐसे एक देखो, ये दो क्यूब है, एक क्यूब की वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे की भी 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले हम एक काम करते हैं, क्यूब की साइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 27, वॉल्यूम का होता है ए क्यूब इज इक्वल्स टू 27, क्यूब हटाएंगे तो क्या लगेगा, क्यूब रूट, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, तो मतलब क्यूब की साइड कितनी आ गई, 3। अब इन दो क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बन रहा है। क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। तो पहले लेंथ की बात कर लेते हैं, ब्रेथ की और हाइट की। देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी लेंथ की, तो ये लेंथ है, और लेंथ में तो आप एक चीज देखिए कि सारी साइड 3 है, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर आ चुकी है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल है। बात करें ब्रेथ की, ब्रेथ होती है आपकी ये, और ये पूरा क्यूबॉइड है ये। तो आप एक चीज देखिए, ये 3 और ये 3, तो टोटल में जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये याद रखना है बस। हाइट ये होती है, हाइट कितनी है, 3, तो हाइट 3। फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। L हमारा था 3, B था 6, H था 3। L इंटू बी मतलब 3 इंटू 6 18, B इंटू H 6 इंटू 3 18, फिर 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 18 और 18 36, 36 और 9 45, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया, या मैं बोल सकता हूं टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आ जाएगा। चीज क्लियर हुई बच्चों? अब अगर हम आगे बढ़े तो सेक्शन बी पे हम आते हैं। जस्ट अ ब्रेक। चलिए, सेक्शन बी की अगर हम बात करें, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मोड की बात करें, मैं यहीं लिख दूंगा क्योंकि हमें टेबल बनाने की इसमें जरूरत नहीं होगी मोड के अंदर। तो देखिए, फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मॉडल क्लास देखते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको, 83, है ना। तो 83 आपकी जो है वो मॉडल क्लास हो गई, और मॉडल क्लास 83 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 to 4। ठीक है, तो अगर हम बात करें F1 की तो 83 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। F2 आपका 27 हो गया। अब रही बात F0 की, F0 तो प्रीसीडिंग वाला रहता है, पहले वाला। तो सर अब F0 तो उसमें कुछ है ही नहीं, 83 तो स्टार्टिंग है नंबर की। तो बच्चों अगर ऐसा कुछ भी नहीं होना तो हम मानते F0 0। अगर हम बात करें H की, तो H आपका हो जाएगा 1, L आपका हो जाएगा 3। वैल्यूज पुट करें, L की जगह 3, F1 माइनस F0, 83 माइनस 0 83 होता है, 2F1 मतलब 83 का डबल 166 है ना, 166 माइनस F0, F0 तो 0 ही है, F2 कितना बचो 27, H कितना है 1। चल एक बार इसको हम माइनस करके देखें, पहले 83 का डबल भी एक बार देख लेते हैं, सही है। 166 माइनस 27 139, तो 3 प्लस 83 अपॉन 139 और इंटू 1 करेंगे तो बात तो वही पड़ी। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 139, तो 139 इंटू 3,
तो आ जाएगा आपका 417 प्लस 83, प्लस करके देखें इसको अगर हम, तो आ जाएगा 500, करेक्ट, वाओ, अपॉन 139, डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 3.59। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डिवाइड करके मोड। आपको वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, या मैं टीचर हूं तो यूज कर सकता हूं। तो आपका मोड आ गया 3.59। क्लियर हो गया बच्चों। सेक्शन बी का हमने एक क्वेश्चन भी निपटा लिया। तो हमारा पेपर तो बहुत स्पीड में निकल रहा है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर भी हो रही होगी, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार standing on the ground from the top of a 75 मीटर हाइट 75 मीटर हाई टावर। एक टावर है भैया 75 मीटर का, और एक कार है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ही है ना भैया, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइन ऑफ साइट 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो अगर हम नामकरण करें ABC, ये डिप्रेशन है, हम डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें क्या निकालना है, बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे 1030। 1030 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 1/√3, परपेंडिकुलर है 75, बेस मुझे निकालना है जो कि है BC, तो BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 75√3। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसमें तो मुश्किल मुझे कुछ भी नहीं लगा, बहुत बेसिक था। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड टेक 2 पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल विच आर 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रॉ टेंजेंट्स। इसके और में भी देख लीजिए, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, बड़ा आसान है, कंस्ट्रक्शन तो मैं दिक्कत नहीं दे रहा हूँ, मैं इसका रफ डायग्राम को बना देता हूँ। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर से 2 पॉइंट लेना है 6 सेंटीमीटर, तो एक मान लो P, एक मान लो Q, यहां से ले लिया 6, यहां से ले लिया 6। ये वाली OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके, जहां पर भी ये पॉइंट आया उस पॉइंट को एज एन सेंटर लेके, OQ को एज एन रेडियस लेके आप एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला यहां मिल रहा है 1 2, तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ये Q पॉइंट से बन गई। सेम इसके साथ ऐसा करेंगे, मोर देन हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, मल्टीप्लाई। सिंपल बना लेंगे, मुझे नहीं लगा कंस्ट्रक्शन में आपको इतनी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर अपन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो पहले हम देखें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और बच्चों वहां पर टेबल अच्छे से बनाना, सारी चीजें सिस्टमैटिक करना। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो 8, 16, 36, 34 और 6। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, 8, ये हो गया 24, ये हो जाएगा आपका 40 और 60, 60 और ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, n कितना आ रहा है 100, n/2 करेंगे और अगर अपन, तो n/2 आ जाएगा आपका 50, 100/2। 50 किसके बीच में लाया करेगा, 24 और 60 के बीच में। अपन कौन सी लेते हैं, हायर वैल्यू। तो पहले तो ये आपका f हो गया 36, 24 आपका CF हो गया, L हो गया 20, H हो गया 10। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। L आपका कितना है 20, n/2 50, CF 24, CF बच्चों ऊपर वाला लेना, ये मत गलती करना, 60 मत लेके आना, F 36, H 10। 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 26, है ना, हाँ 26/36 इंटू 10। 26 इंटू आपका 10, 260/36। डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। 260 डिवाइड बाय 36 तो आ रहा 7.2, तो 20 प्लस 7.2, तो आंसर आ जाएगा 27.2। ठीक, तो 27.2 आपका मीडियन भी आ गया। हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम बात करें सेक्शन सी के ऊपर, यहां तो बच्चों आपका आधे घंटे में पेपर हो जाएगा। अगर देखो पेपर बहुत आसान आएगा,
ये आप मान लीजिए। इंग्लिश का आसान आया, इसका भी बहुत आसान आएगा। और कुछ बच्चे होंगे जिनका आधे पौन घंटे में ही पेपर हो सकता है। देखो अभी भी हमें 21 मिनट हुए वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, तो 21 मिनट में भी हमने लगभग आपका मानेंगे नहीं 24 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया। अब सर आप बोलोगे कि सर आपका तो पेपर बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी आसान आएगा। मैं भी यहाँ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कोई डर नहीं रहता। अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी, उतने सैंपल पेपर्स आपने किए होंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, बहुत टाइम है आपके पास अभी भी। तो सेक्शन सी की तरफ हम मूव करते हैं, और इसके बाद एक और सैंपल पेपर मैं लूंगा स्टैंडर्ड मैथ्स का। हमने मतलब ऐसा ये बेसिक का था, स्टैंडर्ड का भी लेंगे। चलिए सेक्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। Two ships are approaching lighthouse in a opposite direction. The angle of depression of two ships from the top of a lighthouse are 30 and 45. If the distance between two ships is 100, find the height of the lighthouse. देखिए एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस की हमें कोई हाइट नहीं पता। एक शिप यहां पर है, एक शिप यहां पर। उसने बोला था अपोजिट डायरेक्शन। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, तो लाइन ऑफ साइट बनाई हमने 30 डिग्री, एंड एक का बन रहा है 45 डिग्री। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ 30 लिया या 45 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। इन दोनों शिप के बीच का डिफरेंस है 100 मीटर। अब अगर हम बात करें, इसका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी डी। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है ए सी, बड़ा आसान है, करके देखते हैं। आपको टोटल दिया हुआ है 100। लेट करते हैं अपन, एक काम करते हैं, अपन लेट करते हैं CD को X। हमने क्या कर रहे हैं, ये जो CD बाबा है इसको X ले लेते हैं। तो अब ये जो BC है ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस X। हाँ सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितना X होगा उतना 100 में से माइनस होके आपका CB होगा या BC होगा, ठीक है। तो हमारा जो BC है वो कितना हो गया 100 माइनस X। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल्स में लगाते हैं, इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं। तो हमारा लगेगा 10 45, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर है हमारा कितना AC, बेस कितना है CD। 10 45 होता है 1, AC मुझे निकालना है, CD मेरा कितना है X। तो X इज इक्वल्स टू AC या AC इज इक्वल्स टू X, बेसिकली ये मेरा आ रहा है। अब अगर हम बात करें 10 30 वाले ट्राइंगल में, तो 10 30 में हो जाएगा AC अपॉन BC, ये अपॉन ये। 10 30 होता है 1 अपॉन √3, 10 30 है ना, हाँ। AC कितना है बच्चा X, आपको पता है। BC कितना है 100 माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 माइनस X इज इक्वल्स टू X √3 हो गया। ये 100 माइनस X इज इक्वल्स टू कितना हो गया X √3। अब एक काम करिए, 100 इज इक्वल्स टू X √3 प्लस X माइनस X उधर जाके प्लस X। 100 इज इक्वल्स टू X कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा √3 प्लस 1, ठीक है। अब एक काम करिए, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई का नीचे भेजिए, 100 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू X। अब X की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो यहां पर √3 की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। देखिए कितना आ रहा है आपका X इज इक्वल्स टू 100 प्लस √3 प्लस 1, X इज इक्वल्स टू 100 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1, X इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2.73। जरा इसको हम डिवाइड करके देखें, तो आपका आ रहा है 36.6 अप्रॉक्स। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 36.6। या हम अगर एक और अनुमान लगाएं तो 37, एक मोर पर्टिकुलरली भी अप्रॉक्स बोले। तो अगर हमारा X 37 आ रहा है, तो हमारा एक आ रहा था X इज इक्वल्स टू AC। तो जो AC है, जो हमारे टावर की हाइट है, वो कितना आ जाएगा 37। क्लियर बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। ये जो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट वाला ये आप कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर of height 20 centimeter and diameter 12 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and radius 6 centimeter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solids. देखो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से आपने क्या किया है, एक कोनिकल कैविटी निकाल दी है। अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसके अंदर आपका। तो पहले तो अगर मैं बात करूं सिलेंडर की हाइट की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी दी थी उसने 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया था 12, तो रेडियस हो गई 6। कोन की बात करें तो कोन की जो हाइट दी है ये वाली, इसको हम हाइट बोलते हैं, तो ये उसने दी रखी है मुझे 8 और रेडियस तो 6 ही है। अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स निकालना है तो आधे से ज्यादा बच्चे तो ये बोलेंगे कि सर सिलेंडर के CSA में से कोन का CSA माइनस कर दीजिए, बट ये गलत होगा बच्चों। इसमें वॉल्यूम अगर आपको बोलता कि आपको वॉल्यूम निकालनी है माइनस, मतलब आपको रिमेनिंग सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है, तो मैं क्या करता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देता। बट इस केस में आपको क्या है, देखिए सबसे पहले तो एक सिलेंडर शेप है, सिलेंडर के बाद उसमें से कोन हटाया गया है, और जब आपने कोन निकाला होगा तो ये जो ऊपर का छेद है ये आपने खाली किया होगा, यहां पर आपका एक होल बना होगा, छेद बना होगा, और ये जो ऊपर का शेप है वो किस शेप में, सर्कल शेप में, तो ये भी एक काउंट करना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर पता है क्या होगा, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। सर ये प्लस क्यों कर रहे हैं, प्लस बच्चों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिलेंडर के अंदर कोन का शेप बन गया होगा इस कारण से। एंड एक चीज इसमें से माइनस जरूर होगी, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल इस कारण से क्योंकि ऊपर वाला जो है वो आपका खाली हुआ होगा तो वो एरिया ऑफ सर्कल हो गया। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, CSA ऑफ कोन होता है πRL माइनस πR स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। कॉमन निकालते हैं हम πR, R इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि सेम है, 2H प्लस L माइनस R, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब एक चीज देखें, L हमें निकालना पड़ेगा। कोन की हाइट कितनी दी थी भैया 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी थी 6 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और इसका 36, L इज इक्वल्स टू √100, L इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब रेडियस कितनी है 6, h भैया सिलेंडर की लेना, कोन की मत ले लेना। तो सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की हाइट है 20, तो 20 इंटू 2 40, L कितना आया 10 माइनस 6, 22 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 40 प्लस 10 50, 50 माइनस 6, तो आपका कितना हो जाएगा ये आपका 44, ठीक है। अब इसको जब हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा। चलिए करके देखें, तो 22 इंटू 6 इंटू 44, तो आपका आ रहा है 5808, शायद तक मैंने कुछ गलती करी मुझे लगा, नहीं सही, डिवाइड बाय 7, तो आपका आ रहा है 829.7, 829.7 या अप्रॉक्स बोलूं तो 830। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपको थोड़ा सा टोटल सरफेस एरिया का नॉलेज होना चाहिए कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देते हैं। चलिए लास्ट की 2 क्वेश्चन बाकी है केस स्टडी में। चलिए Question 30. In a maths class, the teacher draws a circle that touches externally at point K with centers A and B of radius 5 and 4 respectively as shown in the figure. Find the value of PA and find the value of K. चलिए पहले तो हम जरा थोड़ा से सर्कल्स बना लेते हैं, 1 एंड ये 2, ठीक है। अब हम एक देखें तो ये बीच में आ रहा है पॉइंट K, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है X, यहाँ पॉइंट आ रहा है Y, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड किया गया उन्होंने, यहाँ पर दिया हुआ है Q, यहाँ पर दिया हुआ है T, इसकी लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर एंड इसका सेंटर दिया हुआ है B, इसका सेंटर दिया हुआ है A, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड X से लेकर A तक का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला ही था सर्कल का रेडियस है।
x के आगे ये पॉइंट है P, उससे एक टेंजेंट बनाई जा रही है S। PS की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें दो चीज निकालनी है, सबसे पहले PA एंड PK। ठीक है, PA कहाँ है भैया, ये रे। PK कहाँ है भैया, PK दी, अरे PK। चलिए, तो अगर हम बात करें इसमें PA निकालना है और एक PK निकालना है, समझते हैं कि कैसे हमारा फंडा चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज देखें इसमें कि हमारा ये जो PA है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, PS हमारे सर्कल की क्या है बच्चों, टेंजेंट है। अगर मैं AS को ज्वाइन कर देता हूं, AS मेरी सर्कल की क्या हो गई बच्चों, रेडियस हो गई। सिंपल सा फंडा। AS कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस टेंजेंट पे कितने डिग्री मारती है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इन ट्राइंगल PAS। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हो गई PS स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया PS स्क्वायर, और ये हो गया बेस AS स्क्वायर। PA निकालना है, PS कितना है भैया, 12 का स्क्वायर 144, AS कितना है 5 का स्क्वायर 25, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, PA इज इक्वल्स टू 13, रूट लगा दिया तो PA का हमारा आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। PK निकालना ना, ये रहा PK भैया। PA आपका कितना है 13, और आपको निकालना है AK। तो अगर मैं लिखूं PK इज इक्वल्स टू PA प्लस AK, तो PK इज इक्वल्स टू PA आपका हो गया 13 सेंटीमीटर, AK आपके सर्कल की रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, तो PK इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। सिंपल तो था क्वेश्चन बच्चों, लॉजिक लगाइए आंसर पाइए, और तो कुछ भी नहीं है। वैसे उस क्वेश्चन में भी अगर पूछता तो कुछ ऐसा ही फंडा रहता। चलिए, हमारे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द सैंपल पेपर। चलिए, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 14 हमसे, सौम्या मेड एन सम ऑरेंज जूस इन अ सिलेंड्रिकल जार। एक सिलेंड्रिकल जार है, उस सिलेंड्रिकल जार की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 25 सेंटीमीटर, और उसने क्या किया, इसी के अंदर 11 आइस क्यूब्स डाले। सम स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज इनटू जग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जूस। जूस की वॉल्यूम निकालनी है, मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि सिलेंडर में जूस बोला, आइस क्यूब मत निकालना भैया, वो आइस क्यूब घुमाने के लिए दिया है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H, 22/7, रेडियस 14 है, 14 ही है ना, हाँ, अब 25, 7 से 14 कटिएगा 2 बार। तो हम जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देखें, 44 इंटू 14 इंटू 25, तो आपका आ रहा है 15,400 लीटर। ये आपका आ गया पहले का। दूसरा, इफ ईच क्यूब इज ऑफ साइड 5.6, हर क्यूब की साइड 5.6 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच आइस क्यूब। ईच बोला है, 11 नहीं बोला है, गलती ना करें। तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, तो हमारा वॉल्यूम जो होगा, अगर हम बात करें इसमें वॉल्यूम कितना होगा, तो 5.6 इंटू, तो आपका आ जाएगा 175.616। ये किसकी आ गई, क्यूब की। ये सिलेंडर की थी, ये आपकी क्यूब की आ गई। इसी के साथ हमने पूरा का पूरा सैंपल पेपर, साथ ही इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट्स हमारे लग सकते थे हमने सारी बात कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए ट्राई कर ही रहे हैं, दिन रात मेहनत हो ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाएं, क्योंकि साइंस विद सूरज पे भी डाल रहे हैं हम 1 शॉट रिवीजन 3 चैप्टर्स का, तो इस कारण से मैथ्स के लिए भी हम चीज़ें लाते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वन थिंग गाइस, 4 मई को, 5 मई को तो आपका पेपर है, 4 मई को रात 9 बजे, याद रखना रात 9 बजे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा आपके डाउट्स एंड आपकी क्वेरीज को हैंडल करने, थोड़ा सा मैथ्स के पेपर के बारे में जनरल इंट्रो देने के लिए कि कैसा क्या होगा, बिकॉज आई एम बीइंग अ टॉपर ऑफ मैथ्स, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको बता पाऊंगा कि मैथ्स में आपको कैसे और मेहनत करके लास्टली 40 आउट ऑफ 40 लेके आने। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा नाम सूरज बगाई आप डालिए इंस्टाग्राम पे और आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।